तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था टॉप 20 डेरिवेशंस जो आपके फिजिक्स बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज उसमें हम कवर करने वाले हैं फर्स्ट डेरिवेशन को, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट। गॉस लॉ का एप्लीकेशन है, चैप्टर नंबर 1 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर हम इसमें बात करें बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट, यहाँ पर ना सबसे पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है दैट आपको ना एक इंट्रोडक्टरी लाइन जरूर से मेंशन करनी है। यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करें, आपको इस तरीके से मेंशन करना होगा दैट लेट अस कंसिडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। इस तरीके से मेंशन करने पर एग्जामिनर को भी ऐसा लगेगा दैट यस, आपको अच्छे से डेरिवेशन के बारे में पता है और हम क्या करने वाले हैं उसका भी आइडिया है। हमने यहाँ पर एक नॉन कंडक्टिंग शीट लेनी है, इनफाइनाइट शीट ले रहे हैं, दैट इज वाई हमने यहाँ से इसको क्या किया हुआ है, कर्व्ड किया हुआ है। अब आपको पता है जब हम शीट कंसिडर कर रहे हैं तो ये एक सरफेस चार्ज डेंसिटी का केस है। तो यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कंसिडर किया है, विच इज बेसिकली चार्ज जितना इनक्लोज किया गया है डिवाइडेड बाय एरिया। अब यहाँ पर हम एक गॉसियन सरफेस कंसिडर कर रहे हैं विच इज सिलेंड्रिकल इन शेप, जिसने कुछ चार्ज इनक्लोज किया है। अब लेट सपोज अगर हम यहाँ पे कंसिडर करके चलें, दिस इज बेसिकली द चार्ज इनक्लोज। बेटा, ये गॉसियन सरफेस के आपके तीन सर्फेसेस हैं, फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस एंड थर्ड सरफेस। अगर आप ध्यान से देखें तो नेट फ्लक्स में तीन टर्म्स कंट्रीब्यूट करती हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, जिसमें से हमको बाइफरकेट करना होता है कि कौन सी टर्म हम एलिमिनेट करने वाले हैं। यू नो दिस थिंग दैट एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर टू द एरिया रहता है। तो अगर हम थर्ड सरफेस की बात करें विच इज बेसिकली द कर्व्ड सरफेस एरिया, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। कॉस ऑफ 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, इसीलिए जब हम इस इंटीग्रल की बात करेंगे इट विल कम आउट टू बी 0। सो नेट फ्लक्स आपके पास आ जाएगा ई ए प्लस ई ए, जो कि फर्स्ट और सेकंड सरफेस की वजह से आ रहा है। दोनों के केस में कॉस की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री, विच इज इक्वल्स टू 1। तो नेट फ्लक्स की वैल्यू आ गई 2 इंटू ई इंटू ए, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। यूजिंग गॉस लॉ बेटा आपके पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी, चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज सिग्मा ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों इक्वेशंस को जब आप कंपेयर करेंगे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो साथ में एन कैप लिखेंगे। बेटा, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर को प्लॉट करते हैं तो आपके पास एक कांस्टेंट लाइन बनती है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आर के इंडिपेंडेंट होता है। यहीं पर अगर नॉन कंडक्टिंग शीट की जगह कंडक्टिंग शीट आ जाए तो बेटा जी डिनोमिनेटर में 2 का फैक्टर जो होता है वो मिसिंग हो जाता है। सो ऐसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस के लिए आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत ही जल्द मिलते हैं डेरिवेशन नंबर 2 के साथ।